वेलकम टू माय चैनल रेकी नॉलेज प्रो। आज मैं आप लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक अनोखा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है 55x5। मैं इस वीडियो में बताऊंगी इस टेक्निक का नाम 55x5 क्यों है। अंत तक मेरे साथ बने रहिए और जान लीजिए कैसे ये टेक्निक आप लोगों के लाइफ में जादू कर सकता है। ये एक बहुत ही एंशियंट तरीका है, एक बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड के माध्यम से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, मगर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आप डिज़र्व करते हैं आपको वही मिलेगा। और आपको इस टेक्निक को करने के वक्त आपका मन में ये बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप इतना सा भी नेगेटिव नहीं सोच सकते, और ना केवल आप सिर्फ लिखने के वक्त नहीं सोच सकते बल्कि जब आप किसी से बात कर रहे या फिर जब आप बाकी टाइम में अपना मन में कुछ सोच रहे तभी भी आप नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आप अगर एक बार भी नेगेटिव सोचे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी उस पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव में तब्दील कर देंगे। तो आपको ऑलवेज लिखने के वक्त भी और बाकी टाइम भी आपको बस पॉजिटिव ख्याल रखना है। जो विश आप कर रहे हैं उस विश के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टोन रखना है। बेसिकली हम इसे 55x5 इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको 55 टाइम्स आपका विश को लिखना है और साथ ही आपको ये लगातार 5 दिनों तक करना है। आप बीच में एक भी दिन का गैप नहीं दे सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 2 दिन किया और फिर किसी कारणवश आपने एक दिन छोड़ दिया तो ये आपका गलत होगा, ये आपका काम नहीं होगा। इससे आपको जब वापस आप शुरू करेंगे आपको फिर पहले दिन से काउंट करना ज़रूरी है। तो आपने अगर 2 दिन बीच में गैप दे दिए, एक दिन गैप दे दिए तो आपने जो किया वो बेकार हो जाएगा। तो आपको वापस पहले दिन से फर्स्ट से काउंटिंग करना पड़ेगा 1 से लेके 5 डेज तक। तो इस टेक्निक को आपको कैसे करना है, आप कोई भी एक कॉपी ले लीजिए, आप कोई भी रूल लाइन या फिर वाइट कॉपी ले लीजिए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मेरे पास ये किताब है, ये जैसे आप देख सकते हैं कि रूल वाला किताब है। तो आप ऐसे एक किताब ले लीजिए और फिर आपको 55 लाइन्स लिखना है। आपको रेड या ब्लैक इंक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड इंक यूज़ किया है। तो आप अपना कोई भी विश इस पर लिख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि जितना छोटे से छोटे में आप लिख सकते आप उतना ही छोटा इसे रखिए, मगर अगर आप चाहें तो आप इससे बड़ा लिख सकते हैं। बेसिकली मैं इसे छोटा इसलिए कहती हूँ क्योंकि 55 टाइम्स लिखना है तो इट बिकम्स अ रियली हेक्टिक हो जाता है कि आप इतना बड़ा विश लिखे, एक लाइन आपका इतना लंबा हो गया कि 55 टाइम्स आप लिखते लिखते थक जाएंगे और आपका माइंड भी कंसंट्रेशन चला जाए। इसीलिए आप छोटा, जितना छोटा हो सके आप उतना छोटा लिखिए। और अगर आपका विश ऐसा हो कि आप छोटे में कंप्लीट ना कर पाए तो फिर आप उसे बड़ा लिखिए। मगर आप जो भी लिखे, अगर आप 3 लाइन का भी एक विश लिखे फिर भी आपको वो 55 टाइम्स लिखना ज़रूरी है। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप कोई विश कर रहे वो एक ही विश हो, एक वक्त में आप सिर्फ एक ही विश कीजिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरे विश में जाइए। यहाँ पे ऐसे मैं लिख रही हूँ एक विश कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो गया है। तो जब आपको विश लिखना है आपको ऐसा लिखना है, मान लीजिए कि वो हो चुका है, कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल ठीक हो गया है, जैसे मैं चाहती हूँ वो हो गया है, आई हैव अचीव्ड दैट पोजीशन। या फिर मान लीजिए आपका कोई अमाउंट आप चाहते हैं कि आप हर महीना इनकम करें, तो आप उसे ऐसे लिखिए कि मैं वो पैसा अर्न कर चुकी हूँ। एवरी मंथ आई एम अर्निंग 20,000 रुपीज़। बस एक मैं आर्बिट्ररी एक अमाउंट आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा लिखिए कि वो हो चुका है, मेरा फाइनेंशियली पोजीशन ठीक हो गया है, आई हैव अचीव्ड द फाइनेंशियल पोजीशन आई डिज़ायर्ड।
आप ऐसे करके लिखिए। मान लीजिए आपका जो एक्स है, आप चाहते आपका रिलेशनशिप जो टूट गया है वो ठीक हो जाए, तो आप ऐसे लिखिए, माई एक्स हैव रिटर्न्ड बैक टू मी। आप चाहे तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं, आप चाहे इसे बंगाली में लिख सकते हैं, आप भाषा चाहे कोई भी यूज़ करें, मगर आप ऐसे आपको लिखना है कि वो हो चुका है। अगर आप कोई भी कॉपी यूज़ कर रहे, मान लीजिए रूल या वाइट, तो मैं इस पहले कहती हूँ कि आप 55 लाइंस जो आप लिखेंगे तो आप 55 लाइंस काउंट कर लीजिए, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिए। आप पहले मार्क कर लीजिए कि 55 लाइंस कहाँ तक होता है, उसके बाद आप शुरू कीजिए, क्योंकि बार बार आप लिखेंगे फिर काउंट करेंगे 55 हुआ कि नहीं, इससे क्या होता है आपका कंसंट्रेशन चला जाता है, आपका माइंड किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उसे मार्क कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके जहाँ भी आपका 55 आता है आप पहले मार्क कर लीजिए। फिर आप अपना विश को लिखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई हैव अचीव द फाइनेंशियल पोजीशन आई डिज़ायर, तो मैं वो लिख के आपको दिखाती हूँ। I have achieved the financial position I desired। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं। ऐसे आपको लाइन बाय लाइन पूरा 55 टाइम्स लिखते जाना है। तो आशा करती हूँ आप इस बात को समझ चुके हैं कि आपको कैसे लिखना है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब आप ये कर रहे हैं, जिस भी वक्त आप इसे कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि रूम में कोई और ना हो, क्योंकि जब कोई और होता है रूम में तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अकेले में जाके कहीं बैठे, आप जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो, शोर शराबा ना हो, जहाँ पे आप ध्यान लगा के मन लगा के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आपका माइंड अगर भटक गया करते करते तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को एब्जॉर्व करने में भी लेट होगा। इसलिए मन लगा के ध्यान से विथ फुल पॉजिटिविटी आप इसे कीजिए कि यस आई हैव अचीव्ड व्हाट आई डिज़ायर। तो आपके मन में वो पॉजिटिविटी होना चाहिए, आपके माइंड में, आपका टोन में वो पॉजिटिविटी होना चाहिए कि यस आई हैव अचीव्ड इट। ये जो खुशी आपका अंदर होना चाहिए जब आप हासिल कर लेते हैं कोई चीज़, वही चीज़ जब आप कर रहे हैं यहाँ पे भी होना चाहिए। जब आप इस बात को लिख रहे हैं, जब इस बात को आप सोचते हुए लिख रहे हैं, आपके अंदर वो खुशी होना चाहिए, वो महसूस कीजिए कि आपने वो चीज़ हासिल कर लिया है। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझ पाएंगे कि एक्चुअली आप जो चाहते हैं वो हो चुका है। और फिर देखिए लाइफ में मैजिक कैसे होता है। जब आप इस चीज़ को मान लेंगे कि आपके साथ हो गया है, तो ये चीज़ आपके साथ होगा ही। और इसको करने का कोई डेफिनेट टाइम तो नहीं है, मगर हो सके तो आप सुबह उठ के सबसे पहले आप ये कर लीजिए, रात को सोने के पहले कीजिए। अगर आपसे ना हो कोई कारणवश, देन आप कभी भी करिए, कोई भी वक्त में इसे कीजिए, मगर जैसे मैंने कहा ये चीज़ों को में रखते हुए कीजिए, फिर आपको आपका विश फुलफिल होने में कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे नहीं होगा कि आपने 5 लाइन सुबह लिखा, 15 लाइन शाम को लिखा, रात को सोने के वक्त बाकी लाइन्स लिखे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जब भी करना है पूरा लगातार 55 लाइन्स लिखना है और एक साथ लिखना है। आपको बीच में तोड़ मरोड़ के आप नहीं लिख सकते। तो इसीलिए जब भी आप लिखें वक्त लेके बैठिए, टाइम दीजिए, क्योंकि 55 लाइन्स लिखने में काफ़ी वक्त लगता है। इससे हाथ में आप 10-15 मिनट लेकर बैठिए, और जितना आप छोटे में लिखिएगा उतना वक्त आपको कम लगेगा। और रिज़ल्ट की बात करें तो आपको 1 वीक से 10 दिन में मिल जाता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग आके कहते हैं कि मुझे 1-2 दिन में मिल जाता है। तो सबसे बढ़िया बात है कि अगर आपको 1-2 दिन में मिल जाए, मगर अगर आपको मिल भी जाता है तो भी आप इसको 5 दिन पूरा कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको मिल गया और आपने छोड़ दिया।
अक्सर ऐसा देखा गया है कि 1-2 दिन में मिल भी गया है, मगर बाद में जो विश आपने किया है, मान लीजिए रिलेशनशिप के लिए कि आपका एक्स वापस आ गए, फिर से झमेला शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो आप चाहे, आपका विश है, अगर वो फुलफ़िल हो भी जाए फिर भी आप 5 दिन उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए। ये जो प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो 55x5, इट्स कम्प्लीटली साइंटिफिक बैकअप है। ये कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना, ब्लैक मैजिक के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत कोई ये सवाल करते हैं कि एक्चुअली कैसे काम करता है, ये कोई जादू टोना है, क्या है? बट ये एक्चुअली कम्प्लीटली साइंटिफिक है। रोंडा ब्रेन का जो द सीक्रेट बुक है, जो कम्प्लीटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऊपर आधारित है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। उसका PDF भी रहता है ऑनलाइन में, या फिर आप उसे हार्ड कवर में ख़रीद सकते हैं। रोंडा ब्रेन का कम्प्लीटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बारे में ये जो पॉपुलर बुक है, इससे आपको समझ में आएगा एक्चुअली हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज साइंटिफिकली बैकअप, और कैसे इसे अगर हम कम्प्लीटली प्रॉपरली यूज़ करें तो हम अपना लाइफ में क्या हासिल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बड़े चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको कंप्लीट फेथ, कंप्लीट भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होना ज़रूरी है कि आपने जो चाहा वो आपको हासिल हो गया। तो आप फ्रेंड्स इसको करके देखिए। आपका लाइफ में जो भी विश है आप उसे लिख के, करके चेक कीजिए, और आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा। मेरे बातों पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे खुद करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और इसे करने के लिए आपको कोई खर्चा तो है नहीं, सिर्फ आपको पेपर लेना है और आपको 5 दिन लगातार 55 लाइन्स लिखना है। तो भरोसे के साथ आप स्टार्ट कीजिए और खुद ही देखिए मैजिक। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको लॉन्ग टर्म परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो रेकी सीखिए, और रेकी के माध्यम से आप जो चाहे वो तो ऐसे ही हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको मुझसे रेकी सीखने की इच्छा है, अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं रेकी के रिगार्डिंग, तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है आप वहाँ पे फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर आप लोगों के साथ कुछ और टेक्निक शेयर करूँगी, कुछ और बातें शेयर करूँगी। मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।